चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा। क्या पढ़ने वाले हैं? अलजेब्रा। अलजेब्रा का मतलब होता है बीजगणित। क्या होता है अलजेब्रा का मतलब? बीजगणित होता है। बीजगणित में अलजेब्रा में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो फार्मूले की आती है। किसकी आती है? फार्मूले। एक्चुअल में जो फार्मूला होता है इसका, वो हमें फार्मूले में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूजन के कारण हमारा जो हमेशा फार्मूला यूज करते हैं वो क्या हो जाता है? मिस्टेक हो जाता है। और आज हम लोग फार्मूले को अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं, बढ़िया से तैयार करेंगे पूरा फार्मूला और समझेंगे कि फार्मूला कैसे निकलता है, इसको हम कैसे अपना कंप्लीट करके रखेंगे। देखो यहाँ पे हमको दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले अलजेब्रा लिखा है। क्या लिखा है? अलजेब्रा। अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? बीजगणित। यहाँ पे लिखा गया है अलजेब्रिक फार्मूला। क्या लिखा गया है? अलजेब्रिक फार्मूला। अलजेब्रिक फार्मूले में जो इंपॉर्टेंट देखने लायक है वो अलजेब्रिक की स्पेलिंग देखना है कि इसमें BRAIC होता है। क्या होता है? BRAIC अलजेब्रिक फार्मूला। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक हमारा वेरिएबल होता है, दूसरा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। पहला क्या होता है? वेरिएबल होता है और ये दूसरा क्या होता है? वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल मतलब चर होता है और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? अचर। अब चर और अचर से क्या मतलब होता है? जो वेरिएबल होते हैं, जैसे हमारे पास जो x, y, z, a, b ये सारे टर्म दिए होते हैं, ये सारे हमें क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं। और जो हमारे पास नंबर दिया होता है, जैसे 1 2 3 4 5, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। इसका मतलब एक चीज कह सकते हैं कि जो वेरिएबल होता है, चर होता है, चर की अगर वैल्यू की बात करते हैं तो हमेशा x y z a b के रूप में रहती है। इसका मतलब इसका जो वैल्यू आता है वो इसी के रूप में दिखाते हैं, मतलब x y z के रूप में दिखेगा या a b c d के रूप में दिखेगा। मतलब हम कह सकते हैं जितनी a b c d होती है सब किसके अंतर्गत आएंगी? वेरिएबल के। और जो कांस्टेंट होगा उसमें सारे क्या आ जाएंगे? नंबर आ जाएंगे, सारी गिनती आ जाएंगी। ठीक है। अब जो इसमें पहला फार्मूला होता है, फार्मूले हमारे पूरा इंपॉर्टेंट हैं। हम जब भी पढ़ने बैठते हैं, जब भी किसी भी हम यहाँ मतलब किसी भी लेवल पे अगर पढ़ने बैठते हैं, चाहे वो हम सैनिक स्कूल की बुक सॉल्व कर लें, नवोदय का बुक सॉल्व कर लें, या हम कोई अगर डिफेंस का एग्जाम देने चले जाएं या यूपी पुलिस का देने चले जाएं, तो सब में ये सारे चैप्टर्स जो है हमको पढ़ने को मिलते हैं। और वहाँ पे भी फार्मूला हमारा चेंज नहीं होता है। अगर हम बढ़िया से फार्मूला तैयार कर लें तो ये हमेशा हमें क्या आएगा? आगे भी हमारे काम आएगा। तो हम यहाँ से फार्मूला आज बढ़िया से एकदम इसको तैयार करेंगे। सबसे पहले हमको जो यहाँ पे पहला फार्मूला लिखा है वो लिखा गया है a + b का होल स्क्वायर। क्या लिखा गया है? a + b का होल स्क्वायर। और जो a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है वो होता है a² + b² और प्लस में 2ab। तो a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a² + b² प्लस में 2ab। इसके बाद हमारे पास दूसरा फार्मूला यहीं से निकल के आता है a² + b² और यहाँ पे माइनस लगा रहता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है? -2ab। तो अब अपने मन में सब लोग अपने मन में अपने याद करो ये फार्मूला कि a + b के जो होल स्क्वायर का फार्मूला होता है क्या होता है? a² + b² प्लस में 2ab। और a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a² + b² - 2ab। और इसके बाद हमारे पास जो तीसरा फार्मूला होता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हमेशा यूज होता रहता है, a² - b²। तो जब भी a² - b² होता है तो हम यहाँ पे बताते हैं कि इसका फार्मूला एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b, मतलब एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। अब कभी कभी जैसे बच्चों के मन में ये भी आता है कि जैसे यहाँ पे हमको a + b ना दिख के हमको क्या दिख जाता है? x + y का होल स्क्वायर दिख जाता है। क्या दिख जाता है? x + y का होल स्क्वायर। तो क्या अगर हम a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला याद किए हैं तो x + y के होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं। इसका मतलब कि जहाँ पे a है वहाँ पे क्या हो गया? x हो गया है, और जहाँ पे b है वहाँ पे क्या हो गया है? y। तो अगर इसका फार्मूला लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? x² + y² प्लस 2xy। और अगर यहीं पे माइनस वाला हमको निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे x² + y²। इसका मतलब सबको समझ में आ गया ना कि ये फार्मूला हमारे पास, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। जहाँ पे a + b रहता है, जहाँ पे a रहता है वहाँ पे x हो जाता है, जहाँ पे b रहता है वहाँ क्या हो जाता है? y हो जाता है। कोई प्रॉब्लम इतने में? अब हमारे पास हम लोगों ने 3 फार्मूला लर्न कर लिया। 3 कौन सा? पहला हमने याद किया a + b के होल स्क्वायर का क्या होता है? a² + b² प्लस में 2ab। a - b के होल स्क्वायर का होता है a² + b² माइनस में 2ab। तीसरा फार्मूला a² - b² का क्या होता है? एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में -b। कोई प्रॉब्लम इतने में?
अब इसके बाद हमारे पास जो अगला फार्मूला लिखा गया है वो लिखा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या लिखा गया है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हम या तो याद कर लें और या तो हम बनाना सीख लें। क्या कर लें? इसको बनाना सीख लें। इसको कैसे बनाना सीखते हैं? देखो हम इसको बनाते हैं, कैसे हमारे पास बनता है। अगर हम इसको बनाने की बात करते हैं तो हमें एक फार्मूला हमने पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या पढ़ा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यही पढ़ा है। अब अगर ये कहें तुमसे कि प्लस 2ab को हम इधर भेज दें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 2ab हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला तुमने निकाल लिया क्या? तो अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला क्या निकल के आ गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab, और यही हमारा क्या हो गया? समझ में आ गया सबको? तो ये फार्मूला हम याद भी कर सकते हैं और इसको हम क्या कर सकते हैं? निकाल भी सकते हैं। और निकालने का तरीका तुमने सीख लिया। जिसको ना समझ में आया फिर से देख ले। हम क्या करेंगे? ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और ये प्लस 2ab कहाँ भेज देंगे? इधर भेज देंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा? 2ab। कोई प्रॉब्लम? तो ये हमारा एक फार्मूला इसका निकल के आया। अब इसके बाद अगर नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है और इसका भी फार्मूला हमको फिर से बनाना है। अब हम कैसे बनाते हैं? फिर से हम यहाँ आएंगे और हमें एक फार्मूला और भी पता था। क्या पता है? ए माइनस बी के होल स्क्वायर का पता है। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे माइनस में है, इसको कहाँ भेज दें? इधर भेजेंगे, किस में हो जाएगा? प्लस में 2ab। तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला निकल के आएगा वो निकल के आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab। तो क्या दो फार्मूला बनाना सीख लिया तुमने? तो अगर ये तुमको याद नहीं है तो इसको क्या कर सकते हो? अपना बना भी सकते हो। और हम डायरेक्ट भी याद रखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और जो दूसरा फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab। प्लस में क्या होता है? 2ab। कोई प्रॉब्लम इतने में? नो। तो ये हमारे पास इसका ये फार्मूला निकल के आ गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इतने में? अब देखो हम लोगों ने पढ़ लिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तीसरा फार्मूला हमने पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। चौथा फार्मूला हमने पढ़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। पांचवा फार्मूला फिर हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पढ़ लिया। ठीक है ना? इतने में कोई कंफ्यूजन? इसके बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। किसका पढ़ने वाले हैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। इसके बाद देखो अब हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला नंबर 6। फार्मूला नंबर 6 पढ़ेंगे और इसमें दिया गया है ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या दिया गया है? ए प्लस बी का होल क्यूब। इसका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है? ए प्लस बी होता है। क्या होता है? ए प्लस। और ए माइनस बी के होल क्यूब का क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। अब देखो यहाँ से क्यूब वाला फार्मूला ऐसे याद कर लेना है कि जब प्लस में रहता है तो पूरा किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा, और जब माइनस में रहता है पूरा किस में आ जाता है? कोई प्रॉब्लम इतने में? तो हमारे पास अब इतना फार्मूला सबको लर्न हो गए कि पूरा हमने फार्मूले को, इसको दोनों को हमने निकालना ही सीख लिया था। इसका हमने डायरेक्ट याद कर लिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में प्लस बी, और यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस में 3ab ब्रैकेट में माइनस बी। इतने में कोई कंफ्यूजन किसी को? अब देखो यहीं से हमारे पास जो फार्मूला निकल के आता है वो हमें दो फार्मूले यहाँ पे लिखे गए हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का लिखा गया है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पे भी लिखा गया है। अगर हम सबसे पहले इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बना लेते हैं। किसका बना लेते हैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला किसी को याद है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या होता है? माइनस ए बी होता है। क्या होता है? माइनस ए बी। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। मतलब दोनों जस्ट अपोजिट होते हैं। कैसे अपोजिट होते हैं? यहाँ पे क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब आता है। क्या आता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब आता है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं? इसकी वैल्यू माइनस में ले लेते हैं, और जब यहाँ पे माइनस में आता है तो ये क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। कोई कंफ्यूजन इतने में? तो अब हमारे पास किसका फार्मूला याद हो गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और ए क्यूब माइनस
बी क्यूब का। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत? यहीं से देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फार्मूला और निकल के आता है। जैसे देखो यहीं से इसका हम जो अगला फार्मूला बनाएंगे, यहाँ पे हम नंबर अगला डाल लेते हैं ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। किसका फार्मूला बनाते हैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फार्मूला और हमारे पास जो निकल के आता है, ये हमारे पास यहाँ से निकल के आता है ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या निकल के आता है? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस में 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब देखो इस फार्मूले को समझते हैं कि ये फार्मूला निकलता कैसे है। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ रखा था ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या पढ़ा था? ए प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका फार्मूला पढ़े थे ए क्यूब प्लस में बी क्यूब और प्लस में 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब अगर तुमसे ये कहा जाए कि तुमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फार्मूला और बनाना है तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे? ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या लिखेंगे? ए प्लस बी का होल क्यूब, और ये पूरा प्लस में है, इसको भेजेंगे तो किस में हो जाएगा? 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस। कोई कंफ्यूजन? और देखो यहाँ पे यही लिखा गया है ना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस में 3ab ब्रैकेट में ए प्लस। समझ में आ गया सबको? अब देखो यहीं से अगर तुमसे ये कहें कि अब यहीं से तुम एक फार्मूला और हमको बना के दे दो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो बना सकते हो, बहुत आसानी से बना लोगे। कैसे? इस पे चले आओगे और देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इतना तुमको रोकना है, बाकी ये माइनस वाला किधर भेज देना है? प्लस में। तो यहाँ पे जो इसका फार्मूला बनेगा वो बन जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस, देखो ए माइनस बी के होल क्यूब और माइनस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। तो प्लस में जब आएगा तो ये हो जाएगा 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? a माइनस बी। तो यहाँ से हमारे पास 9 के बाद ये हमारे पास जो फार्मूला 10 नंबर और ये वाला कौन सा? 11 नंबर। ठीक है ना? ये हमारे पास 10 और 11 हो गया। ठीक, इतना समझ में आ गया सबको? कोई प्रॉब्लम? अब देखो इसके बाद हमारे पास 10 और 11 के बाद हम फार्मूला नंबर देखेंगे। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, एक मिनट भाई। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे फार्मूले में हम 10 में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का दूसरा फार्मूला तैयार करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ से हमने बनाया था ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। और फिर हमने 11 नंबर पे एक फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का दूसरा जो फार्मूला हमें तैयार हुआ ए माइनस बी का होल क्यूब और प्लस में 3ab ब्रैकेट में ए माइनस। इतने में कोई प्रॉब्लम किसी को? इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद हमारे पास जो अगला फार्मूला है वो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 है। किसका है? a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। तो यहाँ पे हमारे पास जो a की पावर 4 है और b की पावर 4 है, इसका हमारे पास दो तरीके से फार्मूला निकल के आता है। इसका फार्मूला कैसे निकल के आता है? पहला तो हमारे पास जो हमने यहाँ पे लिखा है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 लिखा है, तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ऐसा अब क्यों लिखे, इसके बारे में हम विचार करेंगे कि ऐसा लिखते क्यों हैं, ये क्यों लिखा जाता है। तो हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अब अगर यहीं पे हम ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे a की पावर 4 हो जाए और b की पावर 4 हो जाए तो यहीं पे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस में हो गया। यही फार्मूला निकल के आ गया। और अगर इसका थोड़ा सा हम विस्तार यहाँ पे कर दें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्थान पे लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी, और यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस में। कोई प्रॉब्लम इतने में? तो क्या इसका जो डायरेक्ट फार्मूला अगर इसको लिखा जाए तो किसी को कोई प्रॉब्लम? ये हमारा कैसे बना पता चल गया? फिर से एक बार समझ लो, फिर देखो जिसको नहीं समझ में आया फिर से ध्यान से देखो। यहाँ पे ये कहा गया कि जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है वो एक ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है? माइनस। कोई प्रॉब्लम? अगर यहीं पे a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जहाँ पे है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एक ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी। तो अब इसका जो डायरेक्ट फार्मूला हमको लिखना है वो हम इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं a स्क्वायर, क्या लिखते हैं? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। इतने में कोई कंफ्यूजन?
तो देखो ये वाला सबको समझ में आ गया, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 वाला, कोई कंफ्यूजन इसमें? इसमें हमारे पास ये पूरा फार्मूला ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब इसके बाद देखो वहीं पे जस्ट इसी के ऊपर हमको दिख रहा है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो यहीं से हमको डायरेक्ट इसका फार्मूला लिखना है, फार्मूला हम अभी बनाना बता रहे हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्थान पर लिख सकते हैं माइनस बी और एक ब्रैकेट में प्लस b। और देखो दूसरा a प्लस बी के होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ से लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से। यहाँ से क्या इसका फार्मूला दिया गया है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2a। समझ में आ गया? तो अब जहाँ पे a की पावर 4 और b की पावर 4 है उसके स्थान पे हम डायरेक्ट इसका फार्मूला क्या लिखेंगे? a माइनस बी एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में और बड़े ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। माइनस में क्या आ जाएगा? और ये वाली लाइन हम इसको इरेज कर देते हैं। तो ये हमारे पास a की पावर 4 और a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 और a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 का क्या निकल के आ गया? कोई कंफ्यूजन इतने में? सबको समझ में आ गया? अब इसके बाद हमारे पास जो अगला फार्मूला निकल के आएगा वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या निकल के आएगा? यहाँ से जो इसका फार्मूला बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला कुछ बच्चों को पता भी है, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस में 2ca। ऐसे ही a प्लस बी माइनस सी का फार्मूले का क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। ऐसे ही a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस में 2ca। अब देखो सबसे बड़ी कंफ्यूजन वाली बात जो है ये है कि फार्मूले में माइनस कहाँ लगता है, प्लस कहाँ लगता है। अब जैसे बताए पढ़े हो सब लोग, कहीं कहीं माइनस बता दे रहे हो, कहीं प्लस, पता है नहीं कहाँ लगाना है लेकिन बता सब लोग रहे हो ना, पता नहीं है कहाँ लगाना है। तो कोई प्लस 2ab बता रहा है, कोई माइनस 2bc बता रहा है, बताए सब लोग पढ़े हैं, गलत गलत बता रहे हैं। देखो इसको समझो कि ये प्लस कब होगा और माइनस कब होगा, ऐसे समझो। देखो एक पहली लाइन समझ लो, ध्यान से एकदम देखना। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिया गया है, इसका फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इतने में कोई दिक्कत? अब 2ab 2bc 2ca और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों में है, तीनों में मतलब लिखना क्या है? सेम ही लिखना है। अब सिंबल का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किसका आता है? सिंबल का, कि कहाँ पे प्लस करना है कहाँ पे माइनस। तो अब याद करो कि चाहे यहाँ माइनस होगा चाहे यहाँ माइनस होगा, हमसे इससे मतलब नहीं। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों में हमेशा क्या रहेगा? प्लस में रहेगा। और अब सिंबल यहाँ पे देखो चेंज कैसे होता है। देखो हमने क्या लिया? 2 लिया। क्या लिया? 2, और 2 के साथ हमने a भी लिया। तो a के सामने कौन सा सिंबल? प्लस का, और b के सामने कौन सा सिंबल? प्लस का। तो प्लस प्लस, तो इसका क्या निकल के आएगा? प्लस प्लस प्लस, मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2ab आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2ab। अब देखो दूसरे में ये b किस में है? प्लस में है। c किस में है? तो प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया? माइनस 2bc। अब देखो फिर ca हमने लिया। क्या लिया? c और a। तो c किस में है? माइनस में। a किस में है? प्लस। तो प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया? 2ca आ गया। समझ में आया? ऐसे ये वाला देखो, यहाँ पे क्या लिया गया? 2ab। क्या लिया गया? 2ab। a के सामने प्लस और b के सामने तो प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पे b और c माइनस माइनस, और यहाँ पे प्लस माइनस, तो माइनस में 2ca है। सबको समझ में आ गया किसकी क्या थीम क्या है, क्यों जो है प्लस होता है, क्यों माइनस होता है? कोई कंफ्यूजन इतने में? तो आज हम लोगों ने 16 फार्मूला पढ़ लिया। कितने फार्मूले अभी तक पढ़ा? 16 फार्मूले पढ़ा। 16 फार्मूले में कोई फार्मूला, देखो हम लोगों ने ये वाला फार्मूला बनाना सीखा, ये वाला बनाना सीखा, और यहाँ पे ये दोनों बार फार्मूला बनाना सीखे, और हमने 2 फार्मूले ये दोनों फार्मूले बनाना सीखा। तो इतने फार्मूलों को तो हमने कैसे कर लिया? हमने इसको बना के निकाल लिया। बाकी और जो फार्मूले हैं उसको हमको क्या कर लेना है? लर्न कर लेना है। ठीक है ना? तो इतना नोट कर लो, उसके बाद फिर आगे फार्मूला बताते हैं।
चलो इसके बाद अगला फार्मूला हमारे पास दिया गया है 17 नंबर पे। अगर जैसे हमको दिया रहेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हो, क्या दिया हो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाता है 3abc। क्या हो जाता है 3abc। और अगर यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास रहे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो इसके स्थान पे हम क्या यूज करते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी सी माइनस में सी ए। इसके बाद अगला हमारे पास ये फार्मूला यूज होता है a की पावर 8 और b की पावर 8 दिया है तो a की पावर 4 हो जाएगा प्लस में b की पावर 4, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और तीसरे ब्रैकेट में a प्लस b, चौथे ब्रैकेट में माइनस b। मतलब कि इसको हम अलग अलग ऐसे फार्मूले को यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास कुछ इस कॉन्सेप्ट के फार्मूले मिल जाते हैं कि अगर ऊपर दिया गया a की पावर m और नीचे a की पावर n, तो इसका फार्मूला जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, a की पावर m माइनस n। अगर हमारे पास ए बी पूरे की पावर x दिया गया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अलग अलग a की पावर x और b की पावर x, मतलब दोनों की पावर कैसे कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। फिर यहाँ पे a की पावर m और पावर पूरे की पावर n दी गई है तो इसका दोनों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा, तो यहाँ पे हो जाता है a की पावर mn। अब देखो यहाँ पे a की पावर x और ये अपान b की पावर x दिया गया है तो इसको भी अलग अलग लिख लेते हैं, a की पावर x अपान में b की पावर। तो ये फार्मूले इतना है 23 फार्मूले, और ये 23 फार्मूले तुमको क्या कर लेना है, पूरा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पूरा बैठ के बढ़िया से अच्छे से देखते रहो। ठीक है।